सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा हैं। वो पिछले 26 साल से अपनी पार्टी के चेयरमैन चले आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में 2013 में वाहिद इलेक्शन हुए। आज भी खान साहब को पार्टी पर इतना एतमाद नहीं कि वो इलेक्शन में टिकट देने के हवाले से किसी और पर यकीन कर सकें। इसीलिए उन्होंने हाल ही में ऐलान किया कि इस बार पार्टी के टिकट के हवाले से इंटरव्यू और फैसला मैं करूंगा। अपने कॉलम में मज़हर अब्बास लिखते हैं कि हमारी सियासत बज़ाहिर मगरबी जमहूरियत के गिर्द घूमती है, मगर महज नाम की हद तक। ना तो वो जमहूरियत और ना ही वो कदरें आपको इन जमातों या कायदीन में नजर आएंगी। हालांकि हमारे बेशतर बड़े सियासतदान वज़राए आज़म मगरिब में पढ़े हैं और अक्सर वहीं रहना भी पसंद करते हैं। माजी में भी और हाल में भी एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, लंदन प्लान। हकीकत में हम बादशाहत से मुतासिर हैं। अगर वो ना बन सकीं तो कम से कम बादशाह गर कहलाएंगे। ये वो कमजोरियां हैं जो हमारी सियासत को दीमक की तरह चाट रही हैं। हाल ही में एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात ने पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से दिलचस्प मगर मायनेखेज तबसरा किया कि ये लोग ज्यादातर लफ्ज मैं का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक अना और गरूर छुपा होता है, जबकि कम रहनुमा हैं कि जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें आजिज़ी और इनकिसारी नजर आती है। वो अक्सर अपने लिए ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जिससे आपको बादशाहत या दौरे मुगलिया की याद आ जाए। इन्हें तारीफें अच्छी लगती हैं, तनकीद वो सिर्फ अपने मुखालिफिन के लिए सुनना चाहते हैं। वो ओहदा लेने के लिए चाहे वो इख्तिदार ही क्यों ना हो, अपने नजरिए को भेंट चढ़ा सकते हैं। यही वो चंद वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान में पहले दिन से जमहूरी कल्चर परवान नहीं चढ़ सका। मज़हर अब्बास लिखते हैं कि हमारे यहाँ सियासत में इस तरह के टाइटल अक्सर पाए जाते हैं, ताहयात चेयरमैन, शरीक चेयरमैन, अमीर, कायद, ताकि किसी न किसी हवाले से ओहदा अलग ना हो। हम अक्सर रहनुमाओं की जबान से जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला का नाम सुनते रहते हैं, मगर शायद ही उनमें से कुछ ने उसकी पूरी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की हो। अपनी कौम को गुलामी से आज़ाद कराने के बाद जिसके लिए इसने तकरीबन 3 दिहाई कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की, फिर इस मुल्क का सदर बना तो इसने किसी मुखालिफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई तो दरकिनार, किसी गोरे को इसकी मुलाजमत से भी बरतरफ नहीं किया और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। एक टर्म सदारत की पूरी करने के बाद चला गया, मगर हमारे अक्सर बड़े सियासतदान जो वजारत उज़्मा या सदारत की मनसब तक गए, किसी न किसी अनजाने खौफ का शिकार नजर आए। बहुत से मामलात में तो वो अपने करीबी साथियों पर भी यकीन नहीं करते। मसलन वो वजीर आजम या सदर बन भी जाएं तो पार्टी ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं होते। दोनों ओहदे अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि इनकी पार्टी का आइन खुद कहता है कि इलेक्शन जीतने और हुकूमत बनाने की सूरत में दोनों ओहदे अलग कर दिए जाएंगे, जिसकी बुनियादी स्पिरिट यही होती है कि पार्टी अपनी हुकूमत पर नजर रखे। ये सियासी बीमारी हमारी तमाम बड़ी जमातों में पाई जाती है। एक और रुझान जिसकी जमहूरी माशरों में कम मिसालें मिलती हैं, सदर या वजीर आजम के मनसब पर रहने के बावजूद वो दोबारा कौमी असेंबली या सेनेट में रहना पसंद करते हैं ताकि दोबारा उस ओहदे तक पहुंचने की दौड़ में शामिल हो सकें। ये वही अनजाना खौफ है जो वजीर आजम को ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसको आर्मी चीफ लाया जाए या आला अदलिया में चीफ जस्टिस कौन होगा। कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खास हद तक इस मामले को हल कर लिया, गो कि वहां दीगर मसाइल मौजूद हैं जिसकी वजह से नजरिया ज़रूरत दफन होने का नाम ही नहीं लेता। हर वजीर आजम चाहता है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ लाया जाए जो मुल्क का नहीं इसका दिफा करे। अब बदकिस्मती से चीफ साहिबान में भी तौसी लेने की वबा ने खासा नुकसान पहुंचाया है। अगर टेक ओवर हो जाए तो वो खुद ही तौसी लेते रहते हैं। हमारी सियासी क़यादत अगर तारीख से सबक सीखती तो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ ना बनते। मज़हर अब्बास का कहना है कि तक़सीम हिंद के बाद भारत में जागीरदारी निज़ाम का खात्मा कर दिया गया, पाकिस्तान में उसको मजबूत किया गया और यूं जागीरदारों ने सियासत को अपनी जागीर समझ लिया। साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में इस निज़ाम को ख़त्म किया गया, मगर जिन्होंने किया उनकी हुकूमत यानी जगतू फ्रंट का ही खात्मा कर दिया गया। मूर्सियत ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे इलाके की सियासत को नुकसान पहुंचाया। भारत में आज बीजेपी इस सियासत का रद्द अमल है जो जाहिर है मुस्बत नहीं, मगर आखिर गांधी की विरासत कब तक चलती। ऐन मुमकिन था कि अगर पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी ना होती या भारत में इंदिरा गांधी कत्ल ना की जाती तो आज सियासत मुख्तलिफ होती। बेनजीर भुट्टो की शहादत ना होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में अक्सर मकबूल सियासी रहनुमा और सदर या वजीर
आजम के कत्ल ने इनके चाहने वालों को पार्टी की बजाय खानदानों से करीब कर दिया। बदकिस्मती से जमातों में अगर जमहूरियत मजबूत होती तो जागीरदाराना और मूरसियत की सोच परवान न चढ़ती। मियाँ नवाज शरीफ जब सियासत में लाए गए तो आम ख्याल ये था कि वो मूरसी और जागीरदाना सियासत को कमज़ोर करेंगे, मगर आज सबसे मजबूत इनके ख़ानदान के लोग मुस्लिम लीग के अहम ओहदों पर फायज हैं। शायद यही वजह है कि आज पार्टी में मरियम नवाज को मुश्किल का सामना है। किसी ख़ानदान के लोगों का सियासत में आना बुरी बात नहीं, मगर चंद साल गुजारने के बाद अगर आपको बड़ा ओहदा मिल जाए तो अंदर से आवाज़ें बुलंद होना कुदरती अमल है। MQM जब मारिज़ वजूद में आई तो वो शहरी सिंध के नौजवानों पर मुश्तमिल थी। एक ऐसी जमात में बानी या कायद की इस्तिलाह का होना ही गलत था। यही वजह है कि MQM जैसी शहरी जमात में भी जमहूरियत परवान न चढ़ सकी। आखिर में मज़हर अब्बास कहते हैं कि हमारे सियासी रहनुमा जागीरदार हों, सरदार, सरमायादार या शहरी बाबू ही क्यों ना हों, मैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जब तक जान में जान है, ओहदा इन्हीं के पास रहेगा। इस कल्चर ने पाकिस्तान की सियासत को कमज़ोर किया है। आइन पाकिस्तान का हो या किसी जमात का, इसकी हैसियत हमारे सियासी माशरे और जहनियत में एक कागजी टुकड़े से ज़्यादा नहीं। अब इसकी चाहे आप गोल्डन जुबली मना लें या डायमंड जुबली। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।